हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हम लोग अगर कोई नया वीडियो डालें, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए और वो आपके लिए बेहतर हो, ठीक है? जो मैं करंट अफेयर्स आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखेंगे, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, ठीक है? सो न्यू सीईओ और एमडी बने एचडीएफसी बैंक का। उनका नाम है मिस्टर शशिधर जगदीशन, ठीक है? ही इज द न्यू सीईओ। सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है? तो कौन शशिधर जगदीशन जो है नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बने एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है? दूसरी चीज ये हमको जानना है कि इससे पहले कौन सीईओ और एमडी थे, ठीक है? तो उनका नाम है आदित्य पुरी, ठीक है? याद रहेगा, हु इज द न्यू सीईओ ऑफ एमडी एंड सीईओ एंड एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक? सो आंसर शुड बी शशिधर जगदीशन, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, ठीक है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आत्मनिर्भर क्या होता है, ठीक है ना? उससे पहले हम लोग एक मिशन स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। एक मिशन स्कीम है, उसका नाम है मेक इन इंडिया, ठीक है ना? मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है? मेक इन इंडिया एक स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की, जिसमें हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग जो करना है ना, मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया के अंदर होनी चाहिए। यही टारगेट है हमारा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया में हम लोग कोई चीज़ इम्पोर्ट ना करें। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट, है ना? अपने आप पर डिपेंडेंट हो, कहीं और से हमको इम्पोर्ट कराने की नहीं ज़रूरत पड़े। सो वही हमारा मिशन है, वही हमारा टारगेट है, वही मेक इन इंडिया का भी आइडिया है, ठीक है? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, यानी अगरबत्ती जो है, वो हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। इसका मतलब है कि अगरबत्ती हम लोग अपने ही कंट्री में बनाएँ, हम लोग कहीं और से इम्पोर्ट ना करें। ठीक है? दिस मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़। ठीक है? पहले हम लोग जाने कि एंटरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज़ का मतलब होता है एंटरप्राइज़ का मतलब होता है इंडस्ट्री। ठीक है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कई जगह जो है ना छोटी-सी शॉप होती है उसमें चप्पल बन रहा होगा, या छोटी-सी शॉप होगी उसमें बीड़ी बन रहा होगा, या छोटी-सी शॉप एक दुकान होगी या एक रूम का शॉप होगी, उसमें जो है अगरबत्ती बन रहा होगा। सो वो क्या होता है एक रूम का इंडस्ट्री जिसको कहते हैं हम लोग। सो उसी को कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, यानी एक बहुत ही छोटी लेवल की इंडस्ट्री। ठीक है ना? तो उसके लिए खास मिनिस्ट्री बना दी गई। उसका नाम दे दिया गया एमएसएमई मिनिस्ट्री। सो उसी एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ये मिशन लॉन्च किया। ठीक है? अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? दिस मिशन विल हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट एंड विल इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ अगरबत्ती। अच्छा, सबसे पहले माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर लें। अभी आपने देखा होगा कि मार्च में जो है लॉकडाउन हो गया, ठीक है? सो इसलिए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग का रिवर्स माइग्रेशन हुआ। एक टर्म अभी न्यूज़ में आ रहा है, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से और छोटे स्टेट से वो क्या करते थे, बड़े शहरों में यानी दिल्ली, मुंबई और बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी वहाँ जाके जॉब करते थे। तो जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे की नौकरी चली गई या कंपनी, फैक्ट्री बंद हो गई तो लोग वापस आए। उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है? सो जब वापस आए तो उनका क्या हुआ? उनकी नौकरी चली गई, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है ना? सो उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है? बिहार, यूपी में जहाँ भी उन लोग हैं माइग्रेंट वर्कर उनके लिए उनको फ़ायदा होगा और भी जगह, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि इट विल इंक्रीज़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा था। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी अपनी कंट्री में प्रोडक्शन हो, ठीक है ना? हमको इम्पोर्ट नहीं कराना पड़े। वही जो है आत्मनिर्भर भारत का आइडिया है और मेक इन इंडिया का भी आइडिया है, ठीक है? सो इससे विन-विन सिचुएशन है। एक तो ये कि जो माइग्रेंट वर्कर है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। दूसरा ये होगा कि हम लोग अपनी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? तो ये 2 आइडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, तो पता होना चाहिए।
अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि चूँकि एमएसएमई मिनिस्ट्री न्यूज़ में है, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर का नाम श्री नितिन गडकरी जी, जो कि एमएसएमई के मिनिस्ट्री हैं, ठीक है? याद रखिएगा ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? अच्छा, अगला टॉपिक है 2 यूएस एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न सेफली, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, दोनों का नाम जो है बॉब बेनकेन एंड डॉग हर्ली, 2 यूएस एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न सेफली, ठीक है? अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले ये जान लें कि बोथ द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न बैक फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, ठीक है? अभी हम लोग को नाम ये याद रखना है बॉब बेनकेन एंड डॉग हर्ली, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ये जो उन्होंने मिशन पे जो गए थे, वो किसने भेजा था? ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंड बाय नासा एंड स्पेसएक्स, ठीक है? तो हम जानें कि नासा क्या होता है और स्पेसएक्स क्या होता है। तो नासा जो होता है ना एक स्पेस एजेंसी है। नासा क्या है? स्पेस एजेंसी है। किसकी स्पेस एजेंसी है? यूएस गवर्नमेंट की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट की एक स्पेस एजेंसी है नासा। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, है ना? इंडिया की स्पेस एजेंसी, उसी तरह यूएस गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? सो ये जो इनिशिएटिव था ये किसके द्वारा था? नासा और स्पेस एक्स। अच्छा, अब स्पेस एक्स क्या होता है? स्पेस एक्स भी जो है ना एक स्पेस एजेंसी है एक्चुअली। स्पेस एजेंसी है जो कि रॉकेट्स वगैरह भेजती है नासा की तरह। लेकिन ये जो है ना स्पेस एजेंसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी, प्राइवेट कंपनी है एक, ठीक है? ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये यूएस ही की कंपनी है, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो एक नासा और एक प्राइवेट कंपनी यूएस की मिल करके एक मिशन भेजी, यानी एक रॉकेट भेजी इसको कह सकते हैं। और कहाँ भेजी? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि वापस आए। और ये दोनों जो जो दोनों गए उनका नाम था बॉब बेनकेन एंड डॉग हर्ली, एक बात। दूसरी बात, आप इनका नाम सुनेंगे अक्सर न्यूज में रहता है, एलॉन मस्क, ठीक है ना? इनकी एक कार की कंपनी है, उसका नाम है टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स। सो जो स्पेस एक्स है ना उनके मालिक यही है, ठीक है? स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलॉन मस्क। और जो कि टेस्ला मोटर्स जो कंपनी है उसके भी मालिक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अक्सर न्यूज वगैरह में ये रहते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज, देखिए जिस रॉकेट में गया उस रॉकेट का नाम, स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? क्रू ड्रैगन, याद रखिएगा। कौन से स्पेस क्राफ्ट में गए थे? क्रू ड्रैगन, ठीक है? ओके। ठीक है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि दे वर सेंट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो दोनों यूएस एस्ट्रोनॉट थे वो कहाँ गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्या है? इट इज अ लार्ज स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इट सर्व्स एज अ होम वेयर क्रूज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स लिव, ठीक है? अच्छा, क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे जैसे ये अर्थ है, ठीक है? इसके चारों ओर एक बड़ी सी सैटेलाइट घूम रही है। इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका मैंने इमेज बना रखा है, ठीक है? तो इसमें होता क्या है कि जैसे नॉर्मल स्टेशन कैसे होता है, ट्रेन का रेलवे स्टेशन होता है, तो क्या ट्रेन आके रुकती है, फिर वहां लोग उतरते हैं, ठीक है? सिमिलर टू दैट यहाँ से रॉकेट निकलता है और यहाँ आता है, और यहाँ रॉकेट में जो लोग होते हैं एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आके रुकते हैं और यहाँ रिसर्च वर्क करते हैं, समझ रहे ना? इसीलिए हमने उसका नाम दिया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेशन, ठीक है? हाँ, जिसमें ये मिशन भेजा गया था और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस आए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है? बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दैट इज बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो स्टार्टेड वर्किंग, चूंकि अभी न्यूज में इसलिए था कि अभी कुछ दिनों पहले ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट से कंट्री, मैं दिखाऊंगा मैप में, ठीक है? उसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अच्छा, सिटी अगर याद रखना हो तो याद रखिए कि न्यूक्लियर दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन सिटी ऑफ अबू धाबी, ठीक है ना? यूएई का कंट्री है जिसके अंदर एक सिटी है अबू धाबी, उसी में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड। और ये चूंकि न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? देखिए, थोड़ा मैप जान लें।
इसलिए कि मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स के लिए पता होना चाहिए। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान है, इराक है, सीरिया है, टर्की, ठीक है, दिस इज सऊदी अरब, दिस इज यमन, ये ओमान है, यहाँ पर अरबियन सी है, ठीक है, और ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग रेड सी। ये सब आपको पता होना चाहिए अगर हम एग्जाम की तैयारी करें। और ये वाला जो जगह है, जो सी है, उसको हम लोग कहते हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर देख रहे हैं ना आप, ट्रायंगुलर कंट्री, इसी को मैंने लिख भी दिया है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री, ठीक है। और ये 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक बात। दूसरी बात मैं कुछ और डिस्कस कर लूं। आपने ये सब शहर का नाम सुना होगा, अबू धाबी, फिर शारजा, ठीक है, फिर दुबई, ठीक है ना, ये सब यही है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये सब चीज अक्सर न्यूज वगैरह में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। फाइन, ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, अभी रिसेंटली एक ब्लास्ट हुआ है बैरूत में, बैरूत पोर्ट में, ठीक है ना। सो पहले हम लोग जान लें कि बैरूत कहाँ पड़ता है। इट इज इन द सिटी ऑफ बैरूत, विच इज द कैपिटल ऑफ लेबनन। लेबनान एक कंट्री है, उसका कैपिटल है बैरूत। वहां एक ब्लास्ट हुआ है, पोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ है। पोर्ट का मतलब होता है कि जैसे एक यहाँ पर समुंदर है और यहाँ पर जमीन है, तो यहाँ पर जो सिटी होता है ना, उसको पोर्ट कहते हैं, पोर्ट सिटी। तो उसके पोर्ट पर एक घर था, उसमें जो है ना वेयर हाउस, देखो मैंने लिखा ना वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है एक तरह का गोडाउन, ठीक है ना। सो गोडाउन में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। अमोनियम, चूंकि न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ना, ये एक तरह का एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। तो वो उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया पूरा। और यहाँ के इमेजेस आप देख सकते हैं, कितना जोरदार ब्लास्ट हुआ है। तो आपको न्यूज में, चूंकि बेरूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री का कैपिटल है। सो कैपिटल ऑफ लेबनन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका मैप देख लेते हैं, चूंकि ये न्यूज में भी था। तो अभी मैंने सारा डिस्कस भी किया है, टर्की है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, ये वाली कंट्री जो है इसराइल है, ठीक है। इसके ऊपर एक कंट्री छोटा सा आप देख रहे हो, इसको हम लोग, इसका नाम है लेबनन, ठीक है। और यहीं पर जो रेड से मैंने बनाया, वही जो है वो बैरूत है, जो कि उसका कैपिटल है लेबनन का, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको पता होना, चूंकि ये न्यूज में है, तो इसके बगल में एक सी है, ये सी देख रहे हैं, इस सी का नाम है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि जो बैरूत है, जहां ब्लास्ट हुआ, वो कौन से सी के तट पर है। तो आपको पता होना चाहिए, सी का नाम क्या है, मेडिटेरेनियन सी, ओके। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारा तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट, ठीक है, तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट। पहले जान लें कि ये तेंजोल क्या है। तो तेंजोल एक शहर है, सिटी है, और वो कौन से स्टेट में, मिजोरम में, ठीक है। तेंजोल एक शहर है जो कि मिजोरम में, ठीक है। और उसमें टूरिज्म मिनिस्टर ने एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसका नाम है तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, वो क्या है पहले जान ले। उस शहर में गोल्फ, गोल्फ तो एक तरह का गेम होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक गोल्फ रिजॉर्ट बनाया, यानी एक गोल्फ ग्राउंड रहेगा वहां, जहां गोल्फ टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। यानी बाहर से लोग आएंगे, वहां गोल्फ खेलेंगे, वहां वो पे करेंगे, फॉरेनर्स लोग आएंगे, तो गोल्फ टूरिज्म होगा, तो उससे लोगों को फायदा होगा, इनकम होगा लोकल लोगों को, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि चूंकि जब मिजोरम की बात आई, तो आपको कैपिटल याद होना चाहिए, मिजोरम कैपिटल है एजोल, ठीक है। तीसरी चीज एक और ये, कि ये जो गोल्फ रिजॉर्ट स्कीम है, ये कौन से स्कीम के अंडर में है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। स्कीम टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया, एक स्कीम है, बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। उसी के अंतर्गत ये थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट बनाया गया, ठीक है। अच्छा, चूंकि टूरिज्म मिनिस्ट्री न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। सो द आंसर इज प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। चलिए, तो
चूँकि हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। तो होता है कि अक्सर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब सवाल पूछते हैं और ख़ास के मैप में अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से पूछते हैं, तो लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि ये वाला जगह अरुणाचल है, इस स्टेट को असम कहते हैं, ठीक है? ये वाला जो स्टेट ये है मेघालय, लिखा हुआ भी है। ये नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है, ये वाला मिज़ोरम है और ये वाला जो बना हुआ है ये त्रिपुरा है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अक्सर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं कि इंडिया का कौन-सा जो स्टेट है, वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। देखिए ये जो कंट्री इसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है? बांग्लादेश, ठीक है? सो ये कंट्री बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से 3 साइड से कौन-सा स्टेट घिरा हुआ है इंडिया का? तो आप बताएँगे त्रिपुरा, ठीक है? याद रहेगा ये अक्सर पूछ चुका है एग्ज़ाम में कई जगह, ओके? क्लियर? अच्छा एक चीज़ और, कुछ चीज़ और पता होनी चाहिए, ये कौन-सी कंट्री है? इसका नाम है भूटान, ठीक है? जिसका कैपिटल है इसका कैपिटल क्या है? थिम्पू, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर एक कंट्री उसका नाम है चाइना और यहाँ पर जो कंट्री है उसका नाम है म्यांमार, ठीक है? तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जब न्यूज़ में रहता है तो आपको ये सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? एक बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सीईओ और एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक बने हैं। उनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक का नाम है शशिधर जगदीशन और इससे पहले जो थे उनका नाम था आदित्य पुरी, ठीक है? दूसरा क्या है? खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन बनाया गया। उसमें क्या होगा कि अगरबत्ती जो है, वो इंडिया ही में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएँगे इंडिया में, ताकि माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? एमएसएमई मिनिस्ट्री के, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है? दूसरी बात ये कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिएगा श्री नितिन गडकरी जी, ठीक है? ओके, 2 यूएस एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न सेफली। तो उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का नाम क्या है? बॉब बेनकेन एंड डॉग हर्ली। और कहाँ से वापस आए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और किसने भेजा था? यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नासा और यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है? याद रहेगा? अच्छा, उस जो स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? क्रू ड्रैगन, मैंने इमेज भी डाल रखा है, ठीक है? अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, जहां लोग क्रूज जो है एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट्स वहां जाते हैं, वहां स्टे करते हैं, वहां पर रिसर्च करते हैं, ठीक है? बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। उसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अगर कोई पूछे शहर तो बताइएगा अबू धाबी, ठीक है? और यूएई यहाँ पर आता है, जो कि पर्शियन गल्फ, यहाँ पर जो जगह है पानी है उसका नाम है पर्शियन गल्फ। तो पर्शियन गल्फ में पड़ता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है? अब लास्ट को है बेरूट में। बेरूट जो है अगर आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ की कैपिटल है, तो आप बताएंगे लेबनान की और वहां वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट फट गया था, ठीक है? इस वजह से ब्लास्ट हुआ। और दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है वो है कि लेबनान कौन से समुद्र के तट पर है? तो इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है? लास्ट प्रोजेक्ट है तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट। तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट जो है वो टूरिज्म मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और तेंजोल एक शहर है, मिजोरम में पड़ता है और वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत तेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट लॉन्च किया गया, ठीक है? जो कि एक गोल्फ टूरिज्म का पार्ट है, यानी यहाँ गोल्फ को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, मिनिस्टर का नाम क्या है? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है? याद रखिएगा। और ये मैप है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। कुछ चीजें बस याद रखनी है। याद ये रखना है कि मिजोरम का कैपिटल ऐज़वाल है और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सबका कैपिटल याद कर लीजिएगा, ठीक है? और
थैंक यू। कैसा लगा सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी हम लोग नया वीडियो डालें उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।